अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला जमहूर का और मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। चकवाल में हम मौजूद हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अहम हलके। वहां पर आवाम की क्या तवक्कुआत हैं आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के हवाले से, वो हमने आप तक पहुंचाई है। अब हम चकवाल में हलका N58 कौमी असम्बली का ये हलका है और इसी हलके से 2 सूबाई सीटें भी यहाँ पर मौजूद हैं, उम्मीदवारान भी मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोगों से उनकी आरा, उनके मसाइल जानने की कोशिश करेंगे कि हलका N58 और PP20 में लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं। वैसे तो जो चीज़ें वाज़े तौर के ऊपर जो नज़र आती हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर सेहत का जो निज़ाम है वो उस तरह से नहीं है, तालीमी मेयार उस तरह से अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, सड़कों के हवाले से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, टूटी फूटी सड़कें हैं और जो सफरी सहूलियात हैं वो उस हद तक नहीं है, जो निज़ाम है वो हमें उस तरह से मौसर नहीं मिलता है। ये वो तमाम बातें हैं जो हम जानने की लोगों से भी कोशिश करेंगे। बुनियादी मसाइल हमने आपके सामने रखे हैं, मगर माजी में कौन इस हलके से इलेक्शन लड़ा और कौन जीता, किस हद तक मुकाबला जो है वो कांटेदार रहा और अब जो मौजूदा की जो सिचुएशन है, कौन कौन से उम्मीदवार, किस किस जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमाएंगे। और आप ये रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट देखने के बाद जब आप वापस आएंगे हम आपको मिलेंगे जमहूर में और उनसे उनकी तवक्कुआत और उनके मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। N58 चकवाल का अहम तरीन हलका है। इस हलके में शहरी आबादी के अहम इलाके छप्पर बाजार, मोती बाजार, लाइन पार्क के अलावा डुडियाल और सहगल आबाद समेत कई दही इलाके भी शामिल हैं। चकवाल को शोहदा की सरजमीन कहा जाता है, मगर यहाँ के शहरियों को शिकायत है कि माजी में उनके मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके को बुरी तरह नजरअंदाज किया और मसाइल का पहाड़ जूं का तूं मौजूद है। इस हलके में 5.5 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। 2018 के इलेक्शन में यहाँ दिलचस्प मुकाबला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जुल्फकार अली दुल्हा ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर इकबाल को शिकस्त दी थी। जुल्फकार अली दुल्हा ने 1,55,214 वोट लिए और मुस्लिम लीग नून के ताहिर इकबाल ने 1,30,051 वोट लिए। 2018 के इलेक्शन में यह हलका NA64 था। मौजूदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों की तफसील कुछ यूं है। मुस्लिम लीग नून के मेजर रिटायर्ड तारिक इकबाल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अयाज अमीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद रिजवान, जमात इस्लामी के उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद, जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज अब्दुल कदीर समेत कई आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। हलका N58 के बुनियादी मसाइल में पीने के पानी की शदीद कमी सरे फहरिस्त है। सेहत की सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं। 230 बेड्स पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तो मौजूद है, मगर इसमें सेहत की सहूलियात मुयस्सर नहीं। कोई इमरजेंसी में मरीज आ जाए तो उसे रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में रेफर किया जाता है। शहरियों के मुताबिक यहाँ गुज़िश्ता हुकूमत में यूनिवर्सिटी तो बना दी गई, मगर अभी तक इसमें तमाम शोबाजात ने पूरी तरह से काम शुरू नहीं किया। इतनी बड़ी आबादी के जिला में सरकारी तालीमी इदारों की शदीद कमी है और महज एक लड़कों का कॉमर्स कॉलेज और लड़कियों का भी एक ही कॉलेज मौजूद है, जिसकी वजह से इलाके के बच्चे और बच्चियां दूर दराज इलाकों में जाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। दीगर मसाइल में टूटी फूटी सड़कें और शहर में ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी समेत बिजली और गैस की लोड शेडिंग, सीवरेज का नाकिस निजाम और गंदगी भी इलाके के हल तलब मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी क्या हाल है, ठीक हो? इंतखाबात आ रहे हैं, किस पा रहे वोट इस बार? हम तो वोट उसको देंगे जो इस मुल्क के लिए अच्छी सोच लेकर आए। अच्छा, वो कौन होगा आपकी नज़र में? वो जो भी लीडर आए अच्छी सोच लेकर आए, क्योंकि हमारे सबसे मसले जो हैं ना यहाँ पे चकवाल का खास कर जी, वो है पानी का और बिजली और सुई गैस का। ठीक है ठीक है जी। हम चाहते हैं कि वो लीडर आए जो अच्छे तरीके से हमारे चकवाल की नुमाइंदगी करते हुए वो इन मसालों को हल करें। अभी तक आपने सोचा नहीं है यानी कि वोट किसको डालना है? जी, हमारा इन चीज़ों से हमारा मिशन जो है वो मोहब्बत मिशन इंटरनेशनल है। हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, मगर हम उन लोगों को देंगे जो आपके मसाइल हल करें, मसाइल हल करें और इस मुल्क के लिए अच्छा सोच लेकर। ठीक है नाज़रीन, शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी है और शहरियों का बाज़ जगहों के ऊपर ज़ाहिर है ये कहना है कि जो चेहरे हमें ज़ाहरी तौर के ऊपर सियासतदानों के या कुछ ख़ानदानों के नज़र आते हैं, उनसे हट कर कोई नई रवायत वो डालने की बात करते हैं और जो दीगर जो शहरी हैं चकवाल के वाले से बुनियादी जो मसाइल हैं वो कहते हैं हम उसी को वोट देंगे जो हमारे हल्के की, हमारे शहर की बेहतरी के लिए काम करेगा। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे, हमारे साथ नाज़रीन एक जवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं और इस बार आम इंतखाबात जो आ रहे हैं ये किसका इंतखाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? इंतखाबात आ रहे हैं, किसको डाल रहे हैं वोट इस बार? वोट इंशाल्लाह किताब को डाल रहे हैं। किताब को डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं?
किताब को इस तरह डाल रहे हैं भाई, हमने पीटीआई को भी पहले वोट दिए हैं, बुज़ुर्गों ने शेर को भी दिया है, दोनों को हमने आजमाया है, ठीक है। जैसा कि अभी इन उलमा का भी हक बनता है, हम इनको भी मौका दें। हमारे घर के 14 वोट बन रहे हैं तकरीबन, मेरा अपना भी अभी इस बार बन गया, तो हम इंशाल्लाह इनको किताब को वोट देंगे। अभी देखें ना, उलमा हर जगह जाते हैं, हमारा जो होता है ना शादी ब्याह निकाह, उसमें मौलवी जाता है, निकाह पढ़ाता है। हमारा कोई फौत होता है, उसमें अजान भी मौलवी देता है। मसलन हर जगह उलमा जाते हैं, उलमा का अगर ये इन्होंने इसमें इन्होंने हिस्सा डाला है, तो इनका भी हमारा भी हक बनता है। आप समझते हैं कि किताब के आने से आपके मसाइल हल जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंतखाबात आ रहे हैं, किसको डाल रहे हैं वोट इस बार? वोट इंशाल्लाह किताब को, जमीयत उल इस्लाम पाकिस्तान को। इस्लाम पाकिस्तान। क्यों डाल रहे हैं, इंतखाब क्यों किया आपने जमीयत को? देखिए वजह ये है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की आवाज़ है कि यार हक सच का साथ दो। सही। और जहाँ जहाँ जिनसे भी मुलाकात होती है, लोग ये कहते हैं कि यार ये पिछले चेहरे जितने भी हैं, ये कोई नया चेहरा नहीं है। अगर आप नून लीग को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, पीटीआई के उम्मीदवारों को ले लें जो अभी दूसरे निशानों पे खड़े हैं, लोग इनसे बेजार हो चुके हैं। 75 सालों से जो मुल्क की हालत बन चुकी है, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, ताजर को सुकून नहीं है, ताजर क्या तिजारत करेगा। अब मेरा इंडस्ट्रियल स्टेट में कारखाना है, वहाँ मेरे कितनी ताजर बरादरी है जो यहाँ सब्ज़ी मंडी में बैठी है, वो आए रोज़ परेशान है, उनके पास आकर लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। आप समझते हैं कि मसाइल जितने भी हैं वो जमीयत यहाँ से ख़त्म कर सकती है, जमीयत उल इस्लाम देखिए पाकिस्तान? इंशाल्लाह अवाम की ताकत से, ठीक है। और हमारा अल्लाह पे यकीन है कि अवाम अपने वोट के ज़ोर से किताब को वोट डाले। किताब को वोट, इंशाल्लाह ठीक है। ज़रूर हम जो है ये जो जितनी गुर्बत आपको नज़र आ रही है, हम क्या करेंगे, हम ये जो प्रोटोकॉल का सिस्टम है ना, ये ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक। आपको उलमा जो है ना वो मस्जिदों में मिलेंगे। ठीक। अभी इस वक्त जो कैंडिडेट हैं, जो पिछले कैंडिडेट वो यहाँ से यानी जीत कर इस्लामाबाद का रुख करते हैं, यहाँ नहीं मिलते। ये आवाम की आवाज़ है। आवाम ये कहती है कि यार यहाँ कैंडिडेट मिलते नहीं है काम के लिए, हमें उनके पास बड़ी मुश्किल से टाइम लेना पड़ता है, उनके सेक्रेटरियों से बात करनी पड़ती है, वो ब्लैकमेल करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आप इस दफ़ा किताब को वोट दें। आलिम आदमी, हाफिज़ आदमी, जमीयत उलमा इस्लाम का बंदा आपको आम वर्कर की तरह काम करते हुए मस्जिद में मिलेगा, चौक चौराहे में मिलेगा, बाज़ारों में मिलेगा। इंशाल्लाह आवाम की खिदमत आप करेगा। किसको दे रहे हैं वोट? इंशाल्लाह किताब को दे रहे हैं। आप किसको दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आप किताब को वोट? क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे 75 साल के पीछे जितने भी लोग आ रहे हैं, वो हमेशा कोई बड़ी सीट के या कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। और एक पहली बात ये कि मेरी उलमा इकराम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और मेरा ये दिल में मेरे ये ख्याल आता है कि ये लोग हैं, ये 5 टाइम नमाज तो पढ़ते हैं, हमारा इनके ऊपर पक्का यकीन है। तो अगर हमने इस दफ़ा इनको अगर तो वोट आप खुद जवान हैं, आप समझते हैं कि जमीयत उल इस्लाम पाकिस्तान अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो आप जैसे जवानों के लिए भी काम करेगी, तालीमी इदारों, उनके रोज़गार के मौक़े? जी बिल्कुल करेगी, ठीक। क्योंकि हमारा उलमा इकराम के ऊपर बहुत यकीन है। नाज़रीन, हल्के में लोगों से बात करने के बाद हम अभी मौजूद हैं BB20 से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामज़द उम्मीदवार हैं चौधरी सुल्तान हैदर साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा, हमने लोगों से बात की और उनसे उनके मसाइल जो हैं वो हमने जाने हैं। बड़ी हद तक लोगों ने जो मसाइल का हवाले से जो अंबार लगाए हैं, ट्रैफिक के हवाले से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से लोगों ने बात किया कि इतना अरसा गुजर चुका है, अभी तक हम चिंचियों के ऊपर रिक्शा करते हैं, कोई हमारे पास बसेस का सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ नहीं चलती हैं। इस हवाले से कोई विज़न है आपका इस हल्के के हवाले से? First of all, thank you to you and your team जी। मेरा हल्का it's divided between a city. There is some urban area and some rural area. सही। जो urban area problems are different. Water sanitation का हमारे पास बहुत बड़ा problem है। The district we have a problem कि हमारे पास hospital हमें चाहिए। Urban जो एरिया रूरल एरियाज हैं, जैसे हम बैठे में हैं, वो हर मौजे के हिसाब से वहाँ के मसाइल होते हैं। तो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की है, इसके हवाले से ऑब्वियसली वी आर ए डेवलपिंग सिटी। अभी हम उधर नहीं पहुँचे। आपको ज़रूर जिन लोगों ने बताया होगा उनको ये मसाइल दरपेश हैं। मेरी तो जो ज़ाती प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज़ हैं वो ये चकवाल का हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई, एक बॉयज़ कॉलेज है। और आपने जो ट्रांसपोर्ट की बात की, तो हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि चकवाल जो कंजस्टेड हो गया एक्सपेंशन की वजह से, हमने इसके इर्द गिर्द एक रिंग रोड की बुनियाद रखी है। इट विल बी ए कंप्लीट रिंग रोड, जिसका फेज़ 1 जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही वाज
دا پرائم منسٹر بیک ان 2013 ٹو 2017 اس وقت آ کے انہوں نے ہمیں ایک ناردرن بائی پاس دیا تھا. تو ہمارے پاس زیادہ جو کنجیشن ہوتی ہے ہمارا ایک پوائنٹ ہے تحصیل چوک. صحیح. تو ابھی ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اس موضوع کے ساتھ سے اس رنگ روڈ کا فیز 2 یہاں سے گزر کے کنیکٹ کرے گا تیسرے فیز کو. صحیح. تو یہ تو ہو روڈ کنجیشن اور ٹریفک کے پرابلمس کا سولوشن. اب جو آپ نے بات کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو دیٹ از ویری انفارچونیٹ. پبلک ٹرانسپورٹ تو تھرو آؤٹ دا کنٹری آپ کے سامنے ہے. لوگوں کے پاس یا بسیز ہیں یا چنگچیز ہیں. ہمارے شہر کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ وائبل چنگچیز ہوتے ہیں کیونکہ بسیز کنجسٹڈ روڈز پہ ٹریول نہیں کر سکتی. متعدد بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح آپ کو منتخب پہلے بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے، تو جب آپ ایوان بالا میں بیٹھتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، مرکز میں بھی پاکستان مسلم نون کی حکومت متعدد بار رہی ہے، اس بار آپ کی ترجیحات میں یہ شامل ہوگا جس طرح کے مسائل جو آپ گنوا رہے ہیں؟ سیوریج کا ایک بڑا مسئلہ ہے، صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے ہے، اور جس طرح ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، یہ چیزیں تمام جو ہیں وہ اس بار ترجیحات میں شامل رہیں گی. میری جو اپنے حلقے کے حوالے سے یا ضلع کے حوالے سے پریفرنس تھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور آئی ایم کلیمنگ دیٹ آئی ایم اے ریپرزینٹیٹیو آف دا یوتھ. آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیک انیشیٹیوز وچ آر ان فیور آف دا یوتھ. جب بھی میں کسی جیسے آئی ایم انشاءاللہ اف آئی ایم الیکٹڈ اور اف گیٹ دا چانس ٹو ریپرزینٹ مائی پیپل ان دا اسمبلی آف پنجاب، تو فرام دیٹ فورم میں بالکل ہائی لائٹ کروں گا. کیونکہ اب اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو سامنے رکھیں تو مور دین 60 to 70% آف دا پاپولیشن وہ ہے جو بٹوین 30 اینڈ 50 کی ایج گروپ میں فال کرتے ہیں. تو جیسے ٹائم چینج ہوتے ہیں اس طریقے سے لوگوں کے مسائل، لوگوں کی ترجیحات چینج ہو جاتی ہیں. اور واٹ از ڈیموکریسی؟ وہ یہی ہے نا، ایک کانسٹنٹ ایوالونگ پروسیس ہے کہ آنے کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہوں ان کو ایڈریس کر کے ان کو حل کیا جائے. جب آپ تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں، کالجز کی بات کرتے ہیں، اسکولس گو کہ یہاں پر ان کا اچھا معیار تعلیم بھی ہے، اس حوالے سے دنیا کے اندر جدت آ چکی ہے. آئی ٹی کے نظام کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ ترجیحات میں شامل رہے گی کہ کم از کم آپ اپنے حلقے کی حد تک ایک آئی ٹی کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ یا ایسا ادارہ آپ ضرور بنائیں کہ جو فری لانسنگ جو لوگ کرتے ہیں، نوجوان بڑی حد تک بے روزگار ہے، اس کو یہ ترویج کی جا سکے، اس چیز کی تشہیر کی جا سکے کہ وہ گھر بیٹھے بھی کما سکتا ہے، کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے. I absolutely agree with your point. میرے تو ریکارڈ پہ موجود ہیں بہت سارے. میں جب مجھے موقع ملتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جانے کا، تو میں وہاں پہ پیرنٹس کو، اسٹوڈنٹس کو یہی سجیشن دیتا ہوں کہ ٹائمز ہیو چینج. اب ہمیں نکلنا ہو گئے انجینئر اور ڈاکٹر بننے سے. ٹھیک ہے، اس وقت دنیا میں بہت زیادہ اسکوپ ہے آئی ٹی کا، اس وقت بہت زیادہ اسکوپ ہے ٹیکنیکل ٹریننگ کا. اب مائنڈ سیٹ پیرنٹس کو بھی بدلنا ہوگا اور بچوں کو بھی بدلنا ہوگا. پہلے تو وہ دیکھیں کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہیں، کیا چیزوں نے کلک کرتی ہے. کام وہ ہوتا ہے جو انسان کو خوش کرے. تو لوگوں کو، نوجوانوں کو ہمیں انکریج اس طرف ہی کرنا چاہیے کہ جہاں وہ راغب بھی ہوں تاکہ وہ دل لگا کے کام کریں. اور اس میں تو کوئی اٹس لمٹ لیس جو بھی اپرچونیٹیز ہیں. آئی ٹی کی دنیا ہے، ایوری تھنگ از ایٹ یور فنگر ٹپ. تو آئی ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو ورک اس سلسلے میں. جی، دعوے اور وعدوں کے منشور کے ساتھ گو کہ ہر جو امیدوار ہوتا ہے میدان میں اترتا ہے. ایکسپرٹ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مقابلہ بڑی آسانی کے ساتھ ہوگا. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ون سائیڈڈ دیکھ رہے ہیں یا کوئی کانٹے دار مقابلہ آپ کو آپ کے مخالفین دیں گے ٹف ٹائم؟ اللہ کی ذات ایسا وقت لے کے آئے کہ کبھی میں اور آپ اکٹھے بیٹھیں اور آپ یہی والی ریکارڈنگ لگائیں. کیونکہ میں دعوے اور وعدوں میں بلیو نہیں کرتا. میں بڑا لپت اللہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات کروں جو میں کر سکوں. کوشش کا لفظ استعمال کرتا ہوں. کمٹمنٹ وہ کرتا ہوں جو مجھے پتا ہو کہ 100% ہوگی. میں نے اپنے حلقے کے عوام کو یہی بتایا ہے کہ میرے پاس نیت اور کوشش ہے اور وہ آپ کو نظر آئے گی. کام اللہ تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیصلہ جمہور کا، اور ہم اس وقت چکوال میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ امیدوار موجود ہیں PP-20 سے، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے. پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب لڑ رہے ہیں اس بار JUI کی جانب سے. جو ہے اس شہر کے اندر جو ہے وہ پہلی بار JUI جو ہے وہ میدان میں نظر آ رہی ہے. ان سے پوچھیں گے اس شہر کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی نظر میں کیا ہے، اور ان کا ویژن کیا ہے، منشور کیا ہے، کس طرح سے جو عوامی توقعات ہیں ان کے اوپر یہ پورا اترتے ہیں. پیر صاحب بہت شکریہ پہلے آپ کے وقت کا. کہیے گا، آپ حلقوں میں جا بھی رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی کر رہے ہیں، لوگوں نے اپنے مسائل بھی گنوائے ہوں گے، آپ نے اپنا منشور بھی بتایا ہوگا. کیا لگ رہا ہے، کیا رسپانس لگ رہا ہے، کہ کیا توقعات لگتی ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام، چکوال کی عوام 75 سال سے پرانے چہروں کو آزما رہے ہیں. جو اس وقت کھڑے ہیں نئے چہرے نہیں ہیں. آپ نے مسائل، چکوال مسائلستان ہے. اس بلدیہ چکوال کا میں 10 سال ممبر رہا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ چکوال کا یہ ہے کہ یہاں بہت ہی چھوٹا سا اسپتال ہے.
اور اس ہسپتال میں مریض پہنچتا ہے 365 گاؤں ہیں ضلع چکوال کے، اور یہ سب سے بڑا ہسپتال ہے، اور سب سے بڑا ہسپتال کہنا اس کو گناہ کبیرہ ہے ہاں اس عوام کے لحاظ سے۔ تو اسپتال والے ایک ہی جواب دیتے ہیں پنڈی لے جو، اسلام آباد لے جو، تو وہ ہمارا مریض جو ہے راستے میں ہی مر جاتا ہے۔ ہمارا چکوال کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جس طرح راولپنڈی میں جنرل اسپتال ہے، الشفا ہسپتال ہے، یہ فوجی ایریا ہے، اس نے جرنیل پیدا کیے ہیں، اس نے اولیاء اللہ بھی پیدا کیے ہیں، یہاں عظیم صحافی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں 500 بیڈز کا بڑا ہسپتال ہونا چاہیے، اور شہر کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہسپتال شہر کے اندر ہے، وہ شہر سے باہر ہونا چاہیے تاکہ دیہات کے لوگوں کو وہاں پہنچنے میں آسانی ہو۔ یہ شہر کے اندر ہے، شہر آپ نے دیکھ لیا ہے رکشوں کی وجہ سے، اور دیگر سارے شہر کا لوڈ اسی اسپتال کے آپ قریب کی ہے۔ ترجیحات میں یہ چیز رہے گی اگر یہاں کے لوگ آپ کو منتخب کر لیتے ہیں تو ہیلتھ کے حوالے سے آپ ایک ہاسپٹل جو ہے وہ بنائیں گے، جو لوگوں کی ایک ڈیمانڈ بھی ہے، جو چیزیں بھی ہیں؟ رضا بھائی انشاءاللہ العزیز یہ تو جمہور ہے، اور اس جمہوریت سے شفاف انتخابات نہیں ہو رہے۔ انشاءاللہ العزیز میں منتخب ہوں یا نہ ہوں، انشاءاللہ العزیز میں ایسی تحریک چلاؤں گا کہ صوبائی اسمبلی کے باہر بھی کھڑا ہوں گا اور قومی اسمبلی کے باہر بھی کھڑا ہوں گا۔ اور میری جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستان وہ آج بھی گورنر کے عہدے پر موجود ہے، اور قومی اسمبلی کی اس کی نشستیں ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز یہ میں بڑا اسپتال بنوا کر دم لوں گا انشاءاللہ۔ ٹوٹی سڑکوں کے حوالے سے کیا کریں گے؟ ابھی ہم آپ کی طرف آ رہے تھے تو کافی زیادہ ٹوٹی سڑکیں ہیں، نہ صرف اس ایریا کے اندر ہے، دیگر جگہوں کے اوپر بھی ہیں۔ رضا بھائی اس حوالے سے آپ میری لوگوں کو داڑھی سہولت سفید مل ہو گئی، صحیح، اور اس شہر کا منہ سر بنانے والا میرا ماموں محسن چکوال مولانا پیر عبد الرحمن قاسمی ہے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو تمام مکاتب فکر کو اکٹھا لے کر چلتے تھے۔ تنظیم تحفظ حقوق شہریاں چکوال انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ 2007 سے میری تمام صحافی برادری میرے ساتھ تھی، اور میں نے جب مہم شروع کی ہوئی تھی 7 سال میں نے مہم کی کہ بھاٹا چوک کا کچرا اٹھاؤ، تو اجاز الحق صاحب میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرے پیو کو نہیں چویتا کی کون چویس ہیں۔ میں نے ان سے کہا جس طرح آپ کے والد صاحب مرحوم سے، جنرل ضیاء الحق شہید مرحوم سے میرے ماموں مرحوم نے ضلع بنوایا تھا، ایسے یہ کچرا اٹھواؤں گا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں کچرا بھاٹا چوک میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز جو میں کہہ دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کرتا ہوں۔ تعلیمی اداروں کے حوالے سے آپ کا کیا یہ آپ ویژن نے ہے؟ روڈوں کی بات کی ہے، میں تو صرف 10 سال بلدیہ چکوال کا ممبر رہا ہوں۔ یہ مندرہ چکوال روڈ ہے، چکوال سہاوا روڈ ہے، یہ بالکل راجہ پرویز اشرف کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ منصوبہ اسٹارٹ تو اس نے کیا لیکن پھر یہ بند ہو گیا تھا۔ میرے رفقا نے درجنوں، میرے گروپ نے درجنوں مظاہرے کیے، اور صحافیوں نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ الحمدللہ آج آپ جی ٹی روڈ سے آئے ہیں یا موٹر وے سے آئے ہیں؟ آپ آج جی ٹی روڈ سے آئے ہیں تو آتے جاتے ہوئے عبدالشکور نقشبندی کو دعائیں دیتے جانا۔ یہ عبدالشکور نقشبندی اگر اپنے ہزاروں روپے نہ لگاتا اور درجنوں مظاہرے نہ کرتا اور چکوال پریس کلب کو ساتھ لے کے نہ چلتا، میں اس موقع پر چکوال پریس کلب کا بھی، خواجہ بابر سلیم صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں تعلیمی اداروں کے حوالے سے اگر آپ کا وشے بتا دیں، ویژن کیا ہے، تعلیمی ادارے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں غریب کے لیے تعلیم، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، صحیح ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے گرے ہوئے ہیں، اور سرمایہ دار کا بیٹا جو ہے وہ 50 ہزار روپے فیس دے کر، میری معلومات کے مطابق، میں اب نام نہیں لیتا، میں الیکشن میں کھڑا ہوں، اس کے بچے روزانہ یہاں سے اسلام آباد پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تعلیمی نظام دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمی نظام یکساں ہونے چاہیے۔ الحمدللہ اس وقت چکوال کے اندر ہمارے 30 کے قریب تعلیمی ادارے ہیں، جس میں دینی دنیاوی تعلیمیں ہم الحمدللہ رفاعی سماجی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بجلی نہ ہو تو مظاہرہ میرا ہوتا ہے، گیس مہنگی ہو تو مظاہرہ میرا ہوتا ہے، بجلی کے بل مہنگے آئیں، زیادہ بل آئیں تو مظاہرہ میرا ہوتا ہے، گیس کے بل ڈبل آئیں تو پیٹرول مہنگا ہو تو مظاہرہ میرا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ پچھلے 16 مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پھر بھی میں مظاہرے کرتا رہا کہ پیٹرول کیوں مہنگا ہے، بجلی کیوں مہنگی ہے، گیس کیوں مہنگی ہے،
اور فرقہ واریت کے خاتمے کا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ عبدالشکور نقشبندی ہے کہ کوئٹہ سے لے کر کراچی تک اور بلوچستان اور پنجاب الحمدللہ کہ فرقہ واریت اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے خاتمے کے لیے میں نے قاضی حسین احمد، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب اور تمام یہ ہمارا جو گروپ ہے اس کے ساتھ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کام کیا۔ علماء اسلام پاکستان کی جانب سے نامزد امیدوار ہیں چکوال میں NA 58 حلقے سے قومی اسمبلی کے یہ امیدوار ہیں حافظ عبدالقدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے ان کے پاس اس حلقے کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے یہ کیا ویژن، کیا حکمت عملی رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے مسائل اور حکمت عملی کے بارے میں سوال پوچھوں، سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی ہے، میں ان کے پاس آ رہا تھا تو مجھے یہ معلومات ملی کہ یہ بالکل نچلی سطح سے اوپر آئے ہیں اور جمعیت علماء اسلام پاکستان نے ان کو اپنا ٹکٹ دیا ہے، نامزد امیدوار ہیں۔ غالباً یہ برگر کے حوالے سے کام کرتے ہیں، برگر کی ٹھیا صاحب اسے کہہ لیں، دکان سے کہہ لیں، سٹال کہہ لیں، وہ لگاتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جماعتوں کے اندر یہ چیز بھی ہونی چاہیے، جو نچلی سطح کے جو لوگ ہیں عوام کے اندر رہتے ہیں، عوام کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، انہیں ٹکٹ دیں تاکہ جب وہ ایوان بالا کے اندر بیٹھتے ہیں، قومی اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہ صحیح معنوں میں عوام کی نمائندگی بھی کر سکیں گے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑی اچھی بات لگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ایک چیلنج بھی درپیش ہے۔ آپ ایک ایسے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو عوام کا بھی سامنا رہتا ہے، آپ خود بھی ان چیزوں کے حوالے سے متاثرین میں سے بھی شامل ہیں جو چیزیں یہاں کے حلقے کی عوام چاہتی ہے۔ اس حوالے سے کیا ویژن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہمارا جو شہر ہے چکوال، یہ مسائلستان سمسنی ایک گڑھ ہے مسئلوں کا۔ آپ صرف جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ اگر یہ صرف روڈ ہی دیکھ لیں تو چوتھی دفعہ اس کا افتتاح ہوا ہے۔ یعنی ایک مین شہر ہے، اس شہر کے اندر کے ایک مین روڈ ہے، وہ پچھلے 20 سالوں سے ان سے نہیں بن پا رہا۔ ہمارا سول اسپتال ہے، یہاں پر اگر کوئی وہاں پر اگر مریض جاتا ہے تو یہ اسے کہتے ہیں کہ آپ اسے پنڈی لے جائیں۔ نہ یہاں پر کوئی بند سینٹر ہے، خدا نخواستہ اگر یہاں پر جو ہے وہ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، کوئی گیس کا کوئی لیکیج ہو جاتی ہے، جس طرح آج کل مسائل چل رہے ہیں سردیوں کے حوالے سے، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو وہاں لے کر جائیں۔ ہم عوام سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو وہ لے کر آئیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک گلی کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک محلے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک مطلب یہاں پر کیا مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ یہاں پر۔ آپ یقین کریں کہ اتنے گمبھیر مسائل ہیں ہمارے شہر کے اندر کہ پچھلے 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں یہاں پر کہ ایک خاندان کے اوپر حکومت کرتے ہوئے، لیکن یہاں پر ابھی تک کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ وہ جو ایک پرانی روایت چل رہی ہے، وہی پرانی ایک ترتیب ہے، اسی کے مطابق جو ہے یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ یہاں کی حلقے کی عوام جو ہے آپ کو منتخب کر کے قومی اسمبلی میں اگر پہنچاتی ہے، لیڈ دیتی ہے، یہاں پر نظام صحت، نظام تعلیم، سڑکوں کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، یہ آپ نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اس طرح؟ ہاں جی بالکل، جی بالکل بالکل، ہمارا اس کے اوپر پورا ورک ہے الحمدللہ۔ اور میرے ساتھ جس کے اپنا PPPs پر میرے ساتھ پیر صاحب ہیں، وہ روزمرہ کی بنیاد پر ایک نامی گرامی شخصیت ہے ہمارے شہر کی، اور ہم لوگ اس کے اوپر ہی کام آج کل کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون سے محلے میں کیا ترتیب ہے، کون سے محلے میں کیا صورتحال ہے۔ اگر یہی کیمرے لے کر آپ اگر گلیوں محلوں میں جائیں تو آپ یقین کریں کہ دور دراز دیہات کے اندر بھی جو ہے یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ ہمارے سرکاری اسکول ہیں، ان کی حالت ہزار اتنی خراب ہے کہ ٹیچر آتے کوئی نہیں ہے، اگر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شام کو ٹیوشن پڑھنے گھر آ جانا۔ سول اسپتال کے اندر ڈاکٹر بیٹھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے پرائیویٹ کلینک بنا رکھے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال اس قدر خراب ہے اور سارا جو نظام ہے سفارش کے اوپر چل رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسے بندے ہم آتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم یہ پورا نظام ہے اگر وہ کریں گے تو سرکاری نوکری کریں گے، نہیں کریں گے تو جائے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل چلایا جا کر، پرائیویٹ اسکول چلایا جا کر، ان کو اپنی نوکریوں سے مکمل فارغ وہ اپنے گھروں میں جائیں۔ ناظرین، چکوال میں ہم موجود ہیں NA 58 میں اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ PPPs میں، جہاں پر ہم لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور ان کے مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں، اس حوالے سے ہم ان کی جو آراء ہیں، ان کی جو فریادیں ہیں وہ آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو امیدواران ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے جو اس حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں، دعوے وعدے منشور کے ساتھ میدان میں سرگرم عمل ہیں اور اپنے دعوے اور منشور سے ہی کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکیں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں جماعت اسلامی کے چکوال میں، یہ آفس ہے، یہاں پر جو PPPs سے امیدوار ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے نامزد امیدوار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ NA 58 قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے ان کے جو امیدوار ہیں، ان دونوں کے پاس ہم شخصیت کے پاس موجود ہیں۔ PPPs سے محمد اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور NA 58 سے ملک افتخار صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پہلے اشرف صاحب میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، ہم نے جس طرح لوگوں سے بات بھی کی، وہ کہتے ہیں کہ چکوال جو ہے وہ مسائلستان ہے، یہاں پر تو کون سا ایسی چیز نہیں ہے جس کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ تمام مسائل ہیں۔ کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس اگر مرکز میں بھی آپ کی حکومت بن جاتی ہے اور یہاں سے بھی اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں،
कैसे लोगों की मसाइल जो हैं वो आप दूर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बड़ा शुक्रिया जी, सच न्यूज़ की पूरी टीम का। देखिए, जहाँ तक बात आपने मसाइल की वो तो पूरी कौम के वही है ना। महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, इससे बड़ा मसला बदअमनी है, उससे बड़ा एक फ़िक्री इंतशार है। इस निज़ाम ने दो काम किए हैं। एक तो माशरे में पोलराइजेशन पैदा की है, लोग आपस में नफ़रतें करते हैं, तसब्बुत बढ़ गया, इश्तियाल आ गया। फिर बहुत बुरी जो चीज़ आई है वो मायूसी की कैफियत आ गई है। लोग समझते हैं कि ये जो सिस्टम है ये उनके लिए नहीं है, और वाकई उनके लिए नहीं है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि इसी मायूसी से और इसी इश्तियाल से मुस्तकबिल का रास्ता लेने का सिर्फ शर्त ये है कि तामीरी सोच रखने वाले लोग मैदान अमल में मौजूद हों। मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कौमी असम्बली में अगर आप पहुँच जाते हैं, यहाँ के लोग आपको मुंतखब करके कर देते हैं, तो मसाइल की निशानदेही तो सारे करते हैं, मसाइल का हल अगर उम्मीदवारान पेश नहीं करेंगे तो फिर लोग किससे सवाल करेंगे? जमात इस्लामी के पास एक पूरा प्रोग्राम मौजूद है कि हम लोगों के मसाइल किस तरह हल करेंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त सबसे बड़ा मसला हर फ़र्द की मईशत का है कि मईशत जो है वो बहुत तंग हो गई है, रोज़ी रोज़गार के मौक़े कम हो गए हैं। तो जमात इस्लामी जो निज़ाम पेश करती है, जमात इस्लामी कहती है कि हम इस निज़ाम को बदल के इस्लामी मईशत नाफिज करेंगे, निज़ाम उशर व ज़कात नाफिज करेंगे। ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, जिस मसले का हम शिकार हैं कि हर फ़र्द परेशान है। इस परेशानी का हल किसी फ़र्द के पास नहीं है। ये जो 300 यूनिट वाले आ गए हैं, बिजली मुफ्त देने वाले, या फ़लाँ ये सारे नारे पिछले 40 साल से तो हम इन्हीं आज़मा रहे हैं। ये चेहरा बदल करके, नारा बदल करके सारे आ जाते हैं, लेकिन आवाम को इन्होंने कुछ नहीं दिया। ख़ुद वो अरबों के मालिक बन गए हैं, प्रॉपर्टियाँ हैं, प्लाजे हैं, जजीरे ख़रीदे जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन गरीब फ़र्द, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं। तो आप ये चकवाल के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स अगर उस तरह से नहीं हैं तो वो हम बनवाएंगे, और ये फ़कत दावे वादे नहीं होंगे, हम अमलन काम करके दिखाएंगे, आपकी जानिब से है ऐसी कोई यकीन जहन? बिल्कुल इसी तरह कि हम सबसे पहले जो काम करेंगे इंशाअल्लाह, हम असम्बली में जा कर के ये जो मरात याफ्ता तबका है इनसे मरात ले कर के इन्हीं गरीबों के ऊपर खर्च करेंगे। ये इस्लाम का निज़ाम इंसाफ हमें नहीं देगा, तब जा कर के ये हमारे मसाइल हल होंगे। अगर हम ये मसाइल हल नहीं करेंगे तो लोग तो मायूसी का शिकार हैं। इस निज़ाम ने तो हमें कुछ नहीं दिया है। जो निज़ाम आपको सेहत नहीं दे सकता, रोज़गार नहीं दे सकता, तालीम नहीं दे सकता, अमन नहीं दे सकता, इंसाफ नहीं दे सकता, ये निज़ाम फ़ेल हो चुका है। हमारे पास सबसे आइडियल निज़ाम जो है वो इस्लाम का निज़ाम अदल है। वो हम देंगे तो वो हमें सेहत भी देगा, रोज़गार भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, तहफ़्फ़ुज़ भी देगा। नाज़रीन, चकवाल के हल्का NA 58 में हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, वहीं हम उम्मीदवारान से भी गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामज़द उम्मीदवार हैं NA 58 से मेजर रिटायर ताहिर इकबाल साहब, उनके चचाजाद भाई डॉक्टर कैसर मजीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हलके के जो बुनियादी मसाइल हैं इसे हल करने के हवाले से उनकी पार्टी का या उनका ख़ुद का जो विज़न है, हिकमत अमली है, वो क्या है। ज़ाहिर है ताहिर इकबाल साहब इलेक्शन की कुछ मसरूफियात हैं वो दस्याब नहीं है, इसीलिए हमने उनके चचाजाद भाई हैं उनसे दरख्वास्त की और उनसे वक्त हमने लिया, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा लोगों के जो यहाँ पर बुनियादी मसाइल हैं, सड़कों का उस तरह से म्यारी ना होना, टूट फूट की जो सड़कें हैं, सेहत का निज़ाम उस तरह से म्यारी नहीं है, तालीमी इदारों के हवाले से लोग डिमांड करते हैं, क्या हिकमत अमली है, कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मेजर रिटायर ताहिर इकबाल साहब, चूँकि आप भी उनकी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, विज़न हिकमत अमली क्या है? मैं जो आपने बात की कि चकवाल शहर के मसाइल, यहाँ तो अनगिनत मसाइल जो मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, तो मेन जो मसाइल हैं चकवाल शहर के, वो एक तो बढ़ती हुई आबादी है जो फैल रही है और उसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, उसकी सीवरेज सिस्टम्स की बहुत ही बुरी हालत है, पानी का बहुत बड़ा मसला है इस शहर का, चकवाल शहर की मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने सेहत की बात की, DHQ हॉस्पिटल यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमें जो मेन जो मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आई वो
यहाँ पे स्पेशलिस्ट की कमी है और फैसिलिटीज़ की कमी है DHQ हॉस्पिटल में। मैंने ये बल्कि ये पार्टी की आदत से भी हमने बात की है मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से भी, और उन्होंने इस बात पे एग्री भी किया है कि यहाँ पे एक चकवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनना चाहिए, जो एक वो मेजर ताहिर का और मेरा ये प्लान है कि हमने वो यहाँ पे जिस तरह रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उस तरह का एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे कायम किया जाए। जैसे तकरीबन 7 कार्डियोलॉजिस्ट हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जो भी मरीज़ आता है उसको रेफ़र करना पड़ता है हमें पिंडी या इस्लामाबाद, वसाइल ना होने की वजह से। तालीम के शोबे में चकवाल जो है वो पंजाब में सबसे आगे है, और उसमें हमें इतने कोई मसाइल मुझे नहीं नज़र आए कि तालीम में यहाँ पे चकवाल यूनिवर्सिटी भी कायम है। तामीर के हवाले से जी, कॉलेजेस की तामीर, जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी काफ़ी हैं, और यहाँ पे एक जो और चीज़ मैंने देखी वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस भी यहाँ पे बने हुए हैं और उनके रिज़ल्ट्स भी बड़े अच्छे जा रहे हैं। तो तालीम के शोबे में मैं दोबारा ये कहूँगा कि चकवाल में तालीम में हमें उस तरह की कमी नहीं महसूस हुई जितनी कि सेहत, पानी और सीवरेज के मामले में हुई है। सड़कों की हाल आप अभी ट्रैवल करके आए हैं, आपने देखा होगा, वो तो बहुत ही बुरी है। और ये पिछला जो दौर गुज़रा है इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई सड़कों के ऊपर मेजर काम नहीं किया गया, और ये सब जो सड़कें थीं ये पुराने मुस्लिम लीग के दौर में ही बनाई गई, और उसके बाद ना उनकी कोई रिपेयर्स की गई हैं, ना कोई नई सड़कें जो हैं वो बनाई गई हैं। तो ये भी हम एक अपने उसमें प्रायोरिटी रखेंगे। लोगों से जब हमने बात की तो ज़ाहिर है बहुत सारे तबकात होते हैं जो किसी जमात के हक़ में भी होते हैं, ख़िलाफ़ भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जो सिस्टम से बेजार नज़र आते हैं। वो कहते हैं हमने सबको आज़मा लिया है, कोई हमारे शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं उन्हें हल नहीं कर पाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, आपके पास क्या फार्मूला है कि जो सिस्टम से बेजार हो गए हैं लोग, कुछ डिलीवर ना होने के बायस इन्हें दोबारा सिस्टम में लाया जाएगा, इन्हें एतमाद दिलाया जाएगा? देखें, एक जो मेन बात है वो यहाँ पे लीडरान की प्रेजेंस की बात है कि अगर हम सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और लोगों के मसाइल सुनेंगे, और फिर दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको टाइम फ्रेम अपना पूरा करने दिया जाए। अगर वो 5 साल पूरे करेगी तो डिलीवर कर पाएगी। आपको मालूम ही है कि जब एनुअल डेवलपमेंट स्कीम्स बनती हैं और प्लान्स बनते हैं उनमें 2 साल तो तकरीबन उनके बनाने में लग जाते हैं, फिर उनकी एक्सिक्यूशन में आगे टाइम चाहिए। तो ये जो तसलसल है जमहूरियत का, ये सबसे मैं समझता हूँ बेसिक पॉइंट है कि जब तक वो तसलसल नहीं रहेगा तब तक ये बीच में स्कीम्स रोक दी जाएंगी, और ये कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी है। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से भी जहाँ दुनिया को एक आफत का सामना है, हम यहाँ पर देखते हैं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से इसको रोका जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से नून लीग जैसे दीगर शहरों में भी इक़दामात करती है। चकवाल से भी लोग कहते हैं मुतादिद बार इनके उम्मीदवारों को हमने मुंतखब करके भेजा है, मगर चकवाल में जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है अभी भी वही पुराना उसी तर्ज का जो सिक्योर नहीं है। बड़ी तादाद के अंदर लोग रिक्शा चिंची इस्तेमाल करते हैं, कोई बसेस का सिस्टम नहीं है। तो इस बार नून लीग दे सकेगी अगर मुंतखब हुई इस शहर को? जी, मैं समझता हूँ ज़रूर दे सकेगी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे लाहौर सिटी में ग्रीन बसेस और वो स्टार्ट की गई हैं, शहबाज शरीफ साहब का ये इनिशिएटिव था। तो मैं समझता हूँ अगर वही इनिशिएटिव्स इसी तरह कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ब्लू और ग्रीन बसेस शुरू की हैं तो ये बड़ा एक अच्छा इक़दाम होगा। अगर हम ये हुकूमत से इंशाल्लाह हमारी बनती है तो हम ये उनसे मुतालबा रखेंगे कि यहाँ पे एक सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप किया। हम चकवाल में मौजूद हैं, कौमी असम्बली का हल्का NA 58। यहाँ पर हम लोगों से बात भी कर रहे हैं जो इस हल्के के हवाले से जो मसाइल हैं, उम्मीदवारान के पास क्या हिकमत अमली, क्या विज़न है, इस हवाले से हम जो भी जिस सियासी जमात का उम्मीदवार इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है हम उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी अयाज़ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं NA 58 से। अमीर साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का, इलेक्शन की गहमा गहमी है इसमें आपने वक्त निकाला।
मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूँगा, इस हलके के अंदर हम गए, हमने सर्वे किया, लोगों से तवक्कुआत भी हमने पूछी हैं कि जो भी हुकूमत बनती है आपकी तवक्कुआत क्या हैं और इस हलके के हवाले से बिलखुसूस आपके मसाइल क्या हैं। अगर मैं इस हलके के हवाले से बात करूं तो लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट के हमारे लिए मसाइल हैं, पानी के हवाले से हैं, सीवरेज के हवाले से हैं, आबादी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, कोई हमें हिकमत अमली मास्टर प्लान हमें नज़र नहीं आता। यहाँ के लोग अगर आपको मुंतखब कर लेते हैं तो ये हिकमत अमली होगी, इन मसाइल को कैसे एड्रेस करना है? देखिए, ये किसी इंडिविजुअल शहर के मसाइल नहीं हैं, दीज आर नेशनल प्रॉब्लम्स। अर्बनाइजेशन जो है, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, रेलवेज हमने तबाह कर दी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट भी कोई नेशनल, बड़े शहरों में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट खातिर खा नहीं होती, गंदगी वगैरह शहरों में, वो सारे ये पाकिस्तान के मसाइल, ये सिर्फ चकवाल के नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मजमूई सतह के ऊपर अगर हम बात करें, जिस तरह एक जो तशवीशनाक जो बात मेरे लिए थी वो ये थी कि यहाँ पर कुछ हमें ऐसे लोग भी मिले जो सिस्टम से मुकम्मल तौर के ऊपर बेजार नज़र भी आते हैं। वो कहते हैं कि चेहरा कोई भी आ जाए, जमात कोई भी आ जाए, उम्मीदवार कोई भी आ जाए, हमारे मसले हल नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए क्या हिकमत अमली फिर होगी हुक्मरानों की जो बनेगी हुकूमत, कि कम से कम लोगों को सिस्टम में लाया जाए, एतमाद दिलाया जाए? नहीं, देखिए, अगेन दीज आर नेशनल, हमारे पास कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। ये कोई शायद वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जिसमें 3 सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन चल रहे हैं। अब आप किससे पूछें कि इसके बारे में कुछ सोच विचार की जा रही है? नहीं, ये नेशनल डिस्कशन में ये चीज़ आती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमने तवज्जो दी नहीं है। तो ये किसी एक स्पेसिफिक जमात के प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक शहर के प्रॉब्लम्स नहीं है। ये कौमी मसाइल हैं जो एड्रेस होने चाहिए। पर ऐसी जो आपके जो हमारे पास पार्टीज रही हैं इन पावर इतनी लंबा अरसा, उन्होंने बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो देना बात की बात है, उनके पास सोच भी नहीं है, वो इन मसाइल को मसाइल समझते ही नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है, वो इसको मसला समझते ही नहीं है। वो कहते हैं हाँ गाड़ियाँ और आ जाएं, रोड्स को आप चौड़ा करते जाएं, फ्लाईओवर्स बना दें। उनका सलूशन टू दिस प्रॉब्लम्स ये है। जैसे पेरिस में एक है कि जी हम इनर सिटी कंजेशन ट्रांसपोर्ट की कैसे हम कम करें, ऐसी सोच पाकिस्तान में नहीं है। दरख्तों का हमने क्या करना है, क्लाइमेट का हमने क्या करना है, पानी अब कम हो रहा है पाकिस्तान, उसका हमने क्या करना है। लाहौर जैसे शहर में 750 फुट नीचे पानी जा चुका है, इसकी तरफ कुछ सोच ही नहीं है। एडहॉकिज्म पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है कि आदमी हैरान हो जाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, अब मैं अपनी पार्टी की वो बात करूँ तो आप कहेंगे ये तो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे, अपनी पार्टी की बात कर रहा है, बट नो पॉलिटिकल पार्टी इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस। मैं फिर कहूँगा बात की बात, थॉट जो है ये जान लेना कि ये प्रॉब्लम्स हैं, वो सोच भी नहीं। बुनियादी जो हल्के की जो सियासत होती है, यहाँ पर आपका पब्लिक के साथ रोज़ का इंटरेक्शन भी होता है, तो लोग तो यही कहते हैं ना कि ओवरऑल अपने शहर के मसाइल के साथ सब ये चाहते हैं कि जिस तरह मईशत पूरे मुल्क भर का मसला है, किसी शहर या किसी हल्के का मसला नहीं है। जवानों से जब हमारी बात होती है वो कहते हैं कि ऐसी सोच नहीं पाई जाती जो IT की दुनिया के अंदर हमें कोई ऐसे इदारे मुतारिफ करवाएं कि हम घर बैठे भी कोई टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से काम करें। आपको लोग मुंतखब कर लेते हैं, जमात की हुकूमत आ जाती है, तो ये तरजीहात कम अज़ कम होगी कि इस हल्के के लोग जब आपको मुंतखब करके ईवान में बिठाएंगे तो आप वहाँ पर इनकी आवाज़ बनेंगे, वहाँ ये मसाइल, वहाँ ये चीज़ें आप एड्रेस करेंगे। यहाँ के लोकल मसाइल और होते हैं। आपका सिस्टम इस किस्म का डिसफंक्शनल सिस्टम है कि आपको छोटे छोटे काम कराने के लिए आप जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी मदद आप चाहते हैं। थाने में आपका जायज़ मसला हो, आप वो हल नहीं करा सकते, तो आप टेलीफोन कराते हैं या अपने जेब से पैसे देते हैं। तो किसी मिडल मैन की आपसे नहीं, मिडल मैन जो इस सिस्टम में फिर पॉलिटिशियन होता है। बहरहाल ये जो इलेक्शन है ये लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं है, ये नेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम चकवाल शहर में कौमी असम्बली का हल्का है N58, यहाँ पर हम मौजूद हैं और चूँकि आज सुबह असम्बली की भी यहाँ से 2 नशिस्तें हैं, बाज़ार में हम मौजूद हैं, लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं और चकवाल शहर के और जो दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं उनके मसाइल क्या हैं। इंतखाबात आ रहे हैं, क्या सोचा है, किसको वोट दे रहे हैं? क्या सोचना है जी, जो गरीब तबका है जी। जिसने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में बिजली के बिल पे किए हैं पिछली गवर्नमेंट में, तो वो अभी तक मकरूज़ हैं। उन्होंने फ़ैसला करना है कि वोट उन्होंने किस तरफ देने। क्या वो दोबारा उस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे जिसने इतनी महंगाई की है कि अभी तक लोग कर्ज़ों से नहीं निकले, और मेरा ख्याल है 2-3 साल तक मुख्तलिफ जो 15 से लेके 25,000 रुपये तक कमा रहा है वो लोग कर्ज़ों में। वोट किसे डाल रहे हैं? लब्बैक वालों को। क्यों? अच्छे इसलिए आप डाल रहे हैं। इंतखाबात आ रहे हैं, वोट किसे डाल रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को वोट डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं नून लीग को? हुकूमत अच्छी है। उनकी अच्छी है, मसाइल हल कराते हैं। इंतखाबात आ रहे हैं, वोट किसे डाल रहे हैं? वोट तो अभी नवाज शरीफ को डालेंगे। क्यों? नवाज शरीफ को डालेंगे। अच्छा, क्यों डालेंगे नवाज शरीफ को? जाहिर बात है, अगर कोई वो महंगाई को सस्ता कर देंगे तो फिर हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। आप किसे डाल रहे हैं वोट? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। वोट किन्नू पा रहे हो चाचा जी? नून लीग। नून लीग ने वोट पा रहे हो? तुसी भी नून लीग? नहीं हाँ, लब्बैक लब्बैक क्यों? लब्बैक क्यों पा रहे? बस मौलवी है इस वजह। अच्छा, आप किसे डाल रहे हैं? JUI जमीयत उलमा इस्लाम किताब को। अच्छा, क्यों आप JUI का इंतखाब कर रहे हैं? बाकी सबसे दिल टूट चुके, अभी उम्मीद है सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम ही रह गए हैं। अच्छा जी, किताब इंशाल्लाह। बाकी किस पर लगाएं? ठीक। जमीयत उलमा इस्लाम ही आखिरी आसरा रहेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, आगे हम बढ़ें और मज़ीद भी लोगों की जो आरा हैं वो हम जानेंगे कि वो इस बार आम इंतखाबात हैं उनसे क्या तवक्को अपनी कर रहे हैं, जो इस शहर के मसाइल हैं, मज़ाफ़ाती इलाकों के मसाइल हैं, वो क्या हल हो सकते हैं या नहीं कर सकते। आप किसे डाल रहे हैं वोट? नून लीग को वोट डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं नून लीग को? अच्छे बंदे हैं, काम शाम कराते हैं। अच्छा, ठीक है, महंगाई ख़त्म कर दें नून लीग। आप किसे डाल रहे हैं वोट? किसी को भी नहीं। किसी को नहीं। क्यों? इसका मकसद ये है कि गुज़श्ता 25-30 सालों से देखें किसी न किसी को हर बंदा वोट डाल ही रहा है। अच्छा, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रल सिस्टम ही बेसिकली जो है ना वो बैलेंस नहीं है। आप कह रहे हैं कि सिस्टम हाँ ठीक जी, है। हम इलेक्ट्रल सिस्टम की जो है ना वो अगेंस्ट है। ठीक है। इंतखाबात आ रहे हैं, किसा पा रहे वोट? नून लीग जिंदाबाद। नून लीग काम करा दिए। आप जिन्होंने रियासत पे हमला किया है, इंशाल्लाह 8 फरवरी को रियासत के साथ साथ आवाम भी उनको मुसरत है किससे वोट इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को डालेंगे वोट। बदतमीजी की सियासत और रियासत पे हमला करने वाली सियासत हमें नहीं चाहिए। ठीक। आप किसे दे रहे हैं वोट? शेर को वोट डाल रहे हैं। इंतखाबात आ रहे हैं, क्या सोचा है, किसे डाल रहे हैं वोट? इंशाल्लाह बबर शेर, हैदर सुल्तान। हैदर, नून लीग को डाल रहे हैं आप। नून लीग आपके आप इसी हल्के के चकवाल के हैं? हम चकवाल का है, बिल्कुल कार्ड यहाँ किया। तो क्या बुनियादी मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं यहाँ के मसाइल हैं जो नून लीग अगर आप वोट देंगे, जीत जाएंगे, आपके मसाइल हल कर अगर देंगे? चकवाल वाला ये सोचते ना कि हमने नून लीग ने कुछ नहीं किया, तो उसको गुजरा हुआ मोटरवे देखो, 3 टूल प्लाजे देखो, और क्या दे अस्पताल दिया, VIP अस्पताल। नून लीग ने, नवाज शरीफ ने कौन सा काम नहीं किया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों की जानते हैं कि किसे इस बार वो अपना इंतखाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। इंतखाबात आ रहे हैं, क्या सोचा है, वोट देंगे? PTI जिंदाबाद। आप PTI को दें। अस्सलाम वालेकुम, किसे दे रहे हैं वोट? शेर को। नून को दे रहे हैं। क्यों? 50 साल से उनको दे रहे हैं। अच्छा, बुजुर्ग भी उनको देते थे। तो इस वजह से दे रहे हैं कि बुजुर्ग देते थे या कोई काम भी कराते हैं आपका? काम भी कराते हैं। काम भी कराते हैं। बहुत काम कराते हैं। अच्छा, आप किसे देंगे सर? शेर को देंगे वोट। आप किस? कोई वोट नहीं है, बनाया ही नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, इंतखाबात आ रहे हैं, वोट पाओगे इस बारी? जरूर पाएंगे जी। किसको डाल रहे हैं? आबिद सुल्तान को डालेंगे। नून लीग को वोट डालेंगे। दोस्त है। अच्छा, तो दोस्ती की वजह से डाल रहे हैं, कोई काम शाम भी कराते हैं शहर के चकवाल के? काम कराते हैं। काम कराते हैं। अच्छा, मेरे पास जो काम हो जाएगा, हाँ, जो होने वाला हो जाएगा। आप किसे दे रहे हैं वोट? जी वोट जनाब शेर। नून लीग को वोट दे रहे हैं। नून लीग। क्यों इंतखाब क्यों कर रहे हैं नून लीग का? मसाइल हल कराते हैं।
जी अल्हम्दुलिल्लाह जी 30 सालों से मसाइल हाल ही हो रहे हैं, कुछ खा देते कुछ लगा देते हैं, खान साहब की तरह कुछ सारा तो नहीं ना खा जाते, अच्छा वो कुछ खा जाते हैं कुछ लगा भी देते कुछ हैं। खा जाते हैं कुछ लगा देते हैं। अच्छा आवाम जो है वो सुकून के साथ रहती है। अच्छा 3.5 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, माशरत का हाल देख ले कहाँ से कहाँ तक ले गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात आ रहे हैं, किसे डाल रहे हैं वोट? वोट भाई जो सच बात है को देने के काबिल ही नहीं है, सब चोर हैं। अच्छा हाँ जी। किसी हल्के के हैं? सर हल्के क्या है, हम पाकिस्तान के हैं, चकवाल शहर का रहायशी हूँ मैं, सब चोर हैं। अच्छा पता नहीं मसले हल नहीं करवाते? कोई नहीं है, मसले हल करा रहे हैं, अंदर लोग भूख से मर रहे हैं। पता नहीं अब कितनी महंगाई लोगों ने कर दी है। इमरान खान को जब जिताया इन लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर, क्या हुआ हमारे साथ पता नहीं आपको, खाने के लिए रोटी नहीं है जनाब, इतने हालात इन लोगों ने ख़राब कर दिए। ये जो हुकूमत है ये खास करके उल्टे लेने के देने पड़ गए हैं। वो जो पहले बैठे थे चोर, इससे तो कुछ बेहतर थे ना, इनसे वो लोग फिर भी बेहतर थे, नून लीग लोग जो लोग थे, इन्होंने आए दिन जनाब बिल्कुल फटे चोड़ कर दिए पाकिस्तान के। तो आपको नहीं लगता कि आगे इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनेगी मसले हल नहीं कर सकेगी? बड़ा मुश्किल है। अब वैसे चांस तो है पाकिस्तान में, जो नजर आ रहा है नून लीग के ये लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो वोट संभाल के रखा हुआ है लब्बैक वाली, लब्बैक को आप वोट इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है नाज़रीन, N58 में हम मौजूद रहे। यहाँ पर जो कौमी असम्बली के हल्के हैं उनके भी उम्मीदवारान के गुफ्तगू है वो आपने सुनी, लोगों के भी जो मसाइल हैं वो भी आपने सुने। तो हमेशा की तरह प्रोग्राम के आखिर में यही पैगाम है, आप जिसे भी वोट दें कोशिश ये करें ज़रूर उस उम्मीदवार के हवाले से अपना होमवर्क करें, पार्टी के मंशूर को अच्छे से पढ़ें और देखें कि जो आपकी बेहतरी के लिए क्या कर सकता है, आपके मुस्तकबिल के लिए क्या कर सकता है, मुल्क और मिलत की तामीर और तरक्की में क्या अहम किरदार अदा कर सकता है, उसे अपना वोट दें और यकीनन वही आपके वोट का सही मानों में भी हकदार है। अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के में आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम फैसला जमहूर का, पाकिस्तान बाइंदाबाद।